नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का मैथ का जो बेसिक सैंपल पेपर दिया हुआ है, सैंपल पेपर मैथ का जो बेसिक का दिया हुआ है 2020-21 सत्र का सीबीएसई द्वारा, उसके सॉल्यूशन का पार्ट बी लेकर के उपस्थित हूँ। ये दोनों मीडियम के लिए है। तो आइए पहला सवाल देखें। पहला सवाल दिया हुआ है, पहले पार्ट बी देखते हैं। इसमें कहता है सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन होंगे, सारे 1 मार्क्स के होंगे। इसमें से कोई 16 आपको करना है। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, एनी 16 आर टू बी अटेम्प्ट। ठीक है, कोई 16 करना है। अब पहला सवाल देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार चंदा का परिमाप क्या होगा। तो चांद ऐसा होता है, तो इसमें ये आर, यहाँ 2 आर होता है, आर और ये आर, और ये होता है अर्ध परिमाप वृत्त का। तो वृत्त का अर्ध परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है वृत्त का। और तो इसमें से 2 हट जाएगा तो यानी पाई आर हो गया, और इधर से आर आर तो यानी 2 आर। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता ई को पीई द्वारा दर्शाने पर, इफ पी डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देन अब पीई जो होता है, देखिए ये इसकी घटना, असंभव घटना की प्रायिकता, इम्पॉसिबल घटना की प्रायिकता 0 होती है, और जो 100% श्योर है उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो बिटवीन 0 और 1 भी होता है, यानी 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में, अब पहले इसके सपोर्ट में हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कोई एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से कोई ट्रायंगल है। यहाँ पे ये कह रहा है 90 डिग्री है, और ये बी है, ये ए है, और ये सी है। ये ऐसा नहीं है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर हम डालते हैं डी। ठीक है, अब ये दिया हुआ यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर है, और ए सी 9 सेंटीमीटर है, ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो हमें बी डी निकालना है। अब देखिए ये जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके लिए हम डाल सकते हैं बी डी अपॉन में सी डी इजकल टू ए डी अपॉन में बी डी डाल सकते हैं। तो बी यहाँ पे बी डी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इजकल टू सी डी इंटू ए डी। अब सी डी ए डी की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, सी डी की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 9 था, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये 3 6 ये 6 था, ये 3 था, तो 6 3 18 हो जाएगा। तो बी डी स्क्वायर इजकल टू √18। तो इसको जो सॉल्व करेंगे 9 2 18, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो सवाल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म ये के कोई हल नहीं है। तो हम देखते हैं कोई हल नहीं, यानी हैव नो सॉल्यूशन का क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है 3 और 6 बराबर में 5/के इज नॉट इक्वल टू 3/8। हमें इक्वल, ज्यादातर इक्वल टू दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, यदि सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये 1/2, तो के की वैल्यू हो जाएगा 10। और इस तरह से यदि सॉल्व करते तो इससे भी सॉल्व कर सकते थे। तो के इज नॉट इक्वल टू 8 5 या 40/3 जो दिया नहीं हुआ है, यानी के इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो जिसका आंसर बी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे पेरीमीटर कह रहा है 2 पाई से बढ़ा करके 4 पाई कर दी जाती है। यहाँ दिया हुआ है परिधि, यानी वृत्त का सरकमफेरेंस 2 पाई था, से 4 पाई हो जाता है। तो सरकमफेरेंस का मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर इजकल टू 2 पाई। तो यानी आर इजकल टू 1 हो जाएगा, आर इजकल टू 1। और इस ये हो जाता है आर इजकल टू, यहाँ पे 1 हो गया, आर इजकल टू 1। और 4 पाई यदि हो जाता है 4 पाई, तो ये 2 पाई, ये बड़ा आर बराबर समझ लीजिए, जो 4 पाई हो गया, तो 2 पाई से ये हो गया, आर इजकल टू 2 हो गया। ये आर बराबर 1 था, और ये आर बराबर 2 हो जाएगा। अब कह रहा है जो कि इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा,
पाई आर पाई इंटू 2r का स्क्वायर, यानी पाई और 4r² यानी 4 × πr²। तो पहले वाले का ये 4 टाइम्स हो गया, तो यही कह रहा है 4 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा बराबर में a बाई बी, गिवन साइन थीटा इजकल टू a बाई बी। तो टेन थीटा की वैल्यू निकाले, तो देखिए हम साइन थीटा यानी इसके लिए हम ये यूज करें तो आसानी से बन जाएगा ये थीटा। तो ये क्या होता है, एल पी मतलब साइन थीटा बराबर में होता है, साइन थीटा बराबर में होता है पी बाई एच। तो पी इसके लिए तो पी ये हो गया, ये पी हो गया और ये एच हो गया। तो ये दिया हुआ है बी, तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे, बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² माइनस a²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस माइनस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास b² माइनस a²। अब टेन में क्या होता है, टेन थीटा बराबर में होता है p बाई बी। तो p के बदले a है और b के बदले है √b² माइनस a²। तो देखिए किसमें आंसर है, आंसर नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यदि इफ x बराबर में 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y बराबर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो देन x प्लस वाई। तो x प्लस वाई के बदले हम यहाँ पे x प्लस वाई लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, x के बदले ये है और y के बदले है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। इसमें 2 कॉमन ले ले, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 2 × 1 + 1 यानी 2 × 1 = 2 और 1 3। तो इसका ए आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यदि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर इतना दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, पाई इक्वल टू 22/7 है, तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr और में से r सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये दिया हुआ है 37। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो r कॉमन ले लें या r कॉमन ले लें, इधर हो जाएगा 2 यानी 2 × 22/7 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, बराबर में 37 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये r तो है ही, और 7 2 जा 20, सॉरी ये 44 माइनस 7/7 हो जाएगा इक्वल टू 37। तो r इक्वल टू हो जाएगा 37 अपॉन में 7 इक्वल टू 37। ये 37 से 37 कट गया, तो r इक्वल टू 7 हो जाएगा। r इक्वल टू 7 हो गया, तो अब सरकमफेरेंस निकालने के लिए कह रहा है, यानी 2πr कह रहा है निकालने के लिए। तो ये निकाल लीजिए 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कट गया, तो ये होगा आपका 44 सेंटीमीटर, 44 हो गया, यूनिट नहीं दिया हुआ, सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ, तो 44 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ कह रहा है अगला सवाल, जो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 1 से लेके 10 तक, जिसमें 1 और 10 दोनों शामिल है, उससे विभाजित होता है। द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब 1 से डिवाइड होने के लिए तो 1 चाहिए, यानी उसका एलसीएम होगा तभी होगा। लिस्ट कहता है तो 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकालेंगे। 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 बराबर में 2 × 1, 3 = 3 × 1, 4 = 2 × 2 × 1, 5 = 5 × 1, 6 के लिए हम 2 × 3 × 1, 7 बराबर में 7 × 1, 8 के लिए डाल सकते हैं 2 × 2 × 2 × 1, 9 के लिए 1 × 3 या 3 × 2 × 3 × 3 और × 1, 10 के लिए 2 × 5 × 1। अब देखिए इसमें हम यदि करते हैं तो कौन कौन सा शामिल है, इसका एलसीएम लेंगे तो हाईएस्ट 1 तो सब में है, एलसीएम यदि लेंगे तो 2 का सबसे पावर हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट 3 है। तो यहाँ पे भी तो हाईएस्ट 2 का पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2, और 3 देखते हैं। अब एक यहाँ पे है तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, एक यहाँ पे है और यहाँ पे 2 बार ही है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 गुने 3 गुने 3। अब ये भी आ गया। अब क्या बचा, 5 कितनी बार है हाईएस्ट, एक बार, यहाँ भी एक बार, तो यानी एक बार 5 लिखे, और 7 एक बार है, बाकी सब आ गया है। तो 7 से ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 7 3 जा 21, 21 5 जा 105, 105 को 3 से करेंगे, या 5 2 जा 10 समझ लीजिए, पहले इधर इसका 0। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को 7 से कीजिए मल्टीप्लाई, 7 6 जा 52, 42, कैरी 4, और 7 3 जा 21 और 4 25, और उस पर ये 5 और 2 10, यानी 2520। देखिए जहाँ पे आंसर है 2520, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, 3 घंटियां क्रमशः 4 7 और 14 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों एक साथ 6 बजे 6 AM है, यहाँ 6 AM, 6 AM पर बजे तो तीनों एक साथ फिर कब बजेगी? 3 bells rings at interval 4 7 और 14, all 3 rings at 6 AM, when will they ring together? तो इस तरह का सवाल हो तो हम LCM निकालेंगे। तो देखिए 4 और 7 और ये 14 का LCM निकालेंगे, तो 14 बराबर में 7 गुने 2, और इसको 7 गुने 1 लिख सकते हैं, और ये 2 गुने 2, तो इसका LCM होगा। देखिए 2 का ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है? 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 होगा, जिसमें ये भी आ जाएगा। 7 का ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है? 7, तो 7 4 2 2 4 7 28, 28 मिनट बाद, 28 मिनट बाद यानी 6 AM में बजी थी 7 में, तो 6:28 में दोबारा फिर से बजेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यदि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 65 वर्ष है हो तथा उनके आयु का अंतर का दुगुना 50 वर्ष हो, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ देयर एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज इक्वल टू 65 ईयर एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 60। अब मान लीजिए कि पिता की उम्र x है, बेटे की उम्र y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू पहला दिया हुआ है 65, दूसरा कह रहा है दोनों के अंतर का, तो पापा बड़े होंगे तो 2, इसमें कह रहा है x बड़े में से छोटे को घटाई, x माइनस वाई का दुगुना 50 है, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हो गया 2 और ये इक्वेशन 1, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहीं पर लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 65 था। अब इसको जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 मतलब 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर में 90/2 यानी 45। तो देखिए पिता की उम्र हो जाएगी 45 वर्ष, तो 45 जहां आंसर है उसको लगाइए निशान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, tan थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये देखिए tan थीटा के बदले हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोसेक थीटा का वैल्यू होता है 1/sin थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे साइन थीटा और इंटू हो जाएगा 1/1 सेक का होता है 1/cos थीटा, cos थीटा। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और माइनस ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, कट करके क्या हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू आ गया 1। तो इसका देखिए कहाँ पे है, ये लगा है ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 26 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यदि मान लीजिए जो कि साइड है, तीनों साइड का जो एक है तो वो 2 होगा, यानी 1:2 में होता है। तो यदि हम करते हैं तो इसका रेशियो यदि एक डबल डबल होता है तो एक बार देख लीजिए 1, 2 और 3 मान लीजिए जो कि ये है, या 4, 5, 6 ही समझ, जो एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 3, 3, 3 ही दिया, समरूप त्रिभुजी है। और इधर इसका डबल ले लेते हैं 6, 6 और 6, तो 3/6 बराबर में क्या हो जाएगा, 3, 3, 6, 3, 9 और 6, 6, 6, यानी सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9/18, यानी दोनों का रेशियो जो है 1:2 ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है जो कि त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होता है वह परिमाप का भी अनुपात वही होगा। तो हमने एक ये भी देखा है जो कि एक यानी इसका जो भुजाओं का अनुपात यानी A1/A2 बराबर में P1/P2 बराबर में हो जाएगा भुजाओं के, और एक हमारे पास थ्योरम है भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है क्षेत्रफल। तो एरिया जो होगा, इसका एरिया होगा एरिया जो होगा यह दिया हुआ है, तो देखिए ये हो जाएगा 26/39 करते हैं तो इसको काट करके देखते हो तो क्या हो जाएगा 1, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2/3। तो इसका जो अनुपात होगा, एरिया का अनुपात होगा, तो क्या हो जाएगा इसके वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी 4:9। तो इसका डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास दिया हुआ है, कह रहा है यदि एक पार्किंग एरिया में मोटरसाइकिल और कार कुल मिलाकर के 20 गाड़ियां खड़ी है, मोटरसाइकिल और कार को मिलाकर के 20 गाड़ियां खड़ी है, यदि वहां कुल 56 पहिए हो तो बताओ कि कुल कितने कारें हैं वहां हैं। देयर आर 20 व्हीकल्स, कार्स एंड मोटरसाइकिल इन पार्किंग एरिया। इफ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर तो हाउ मेनी कार्स आर देयर। तो देखिए आपको निकालना है कार, तो कार को मान लेते हैं x और ये है मोटरसाइकिल को y, तो ये बराबर में 20 दिया हुआ है। एक तो ये हो गया। अब पहियों की संख्या, कार ये है, कार को हमने माना है x और y माना है मोटरसाइकिल, तो कार में कितनी व्हील्स होती है, 4 व्हील्स होते हैं, तो 4x, और इसमें कितनी होती है मोटरसाइकिल में 2y = दिया हुआ है 56। तो इसको 2 कॉमन ले लें तो ये x 2x प्लस y = हो जाएगा 28। अब ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, y को बराबर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 करने पे 2 - 1 करने पे क्योंकि दोनों में कार y इधर भी है तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस x, पहला दिया हुआ 2x यानी इक्वेशन 2x प्लस y = 28। यहाँ हमारे पास 28 है, और माइनस सॉरी अभी तो x प्लस y = 20 दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया, आपके पास आ गया x बराबर में इसको सॉल्व करेंगे 28 - 20 यानी 8। तो इसका सही आंसर आ गया 8। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, एक आदमी 15 मीटर पश्चिम जाता है, तो देखिए पहले तो ये आप इस तरह से देखिए, एक ये और एक ये एक्सिस हो गया, ये इधर नॉर्थ होता है और ये होता है आपके पास इधर साउथ होता है, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट। ठीक है, और ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये भी पता है। अब एक आदमी यहाँ से चलता है और 15 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है, यहाँ से यहाँ तक आया 15 मीटर। ठीक है, ये 15 मीटर हो गया,
और कह रहा फिर वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाता है 8 मीटर, 8 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, ये 8 मीटर हो गया। अब कह रहा है जो कि अब जहाँ से चला था वहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब देखिए इसके बीच की डिफरेंस पाइथागोरस लगाइए, और ये एक साइड 15 हो जाएगा और ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट निकालेंगे हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 64, जिसको सॉल्व करेंगे तो 289, 289 यानी किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का होता है, यानी 17 मीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की एक लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज यानी एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ से यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, यानी दो भागों में बांटता है। ये 8 है, ये भी 8, और ये अब 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर भागों में बांटता है, बाइसेक्टर होता है ये। अब कह रहा है एल्टीट्यूड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसकी लंबाई ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट। तो 8 का स्क्वायर क्या है, 8 8 जा 64 माइनस 30, 4 4 का हो जाएगा 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 48 होता है। 48 जो होगा ये इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 16 3 जा होता है, 16 का 4 और रूट 3, ये सेंटीमीटर आ गया। तो इसका देखिए आंसर क्या दिया हुआ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है यदि रामानुजम शब्द के अक्षरों को एक साथ एक बक्से में रख दिया जाता है, फिर उसमें से एक अक्षर यादृच्छाया निकाला जाता है, तो ए आने की प्रायिकता। इफ द लेटर्स ऑफ द रामानुजम वर्ड रामानुजम आर पुट इनटू इन अ बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए। अब ये टोटल देखिए कितने लेटर, ये गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9। उसमें ए कितना है, एक बार ए 2 और 3 ए है, तो टोटल आउटकम तो 9 हो गया और फेवरेबल आउटकम 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3, तो इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास दिया हुआ है जो यदि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 हो, तो बताओ कि लघुचाप वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो अब देखिए सेक्टर का एरिया क्या होता है, यदि हम सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अपॉन में कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल यदि करते हैं तो पाई आर स्क्वायर बराबर में 1/6 हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो कट गया, यानी θ/360 इक्वल टू 1/6 होगा। यहाँ पे देखिए θ/360 इक्वल टू 1/6, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इक्वल टू यहाँ पे थीटा यहीं पे रह गया और 360/6 यानी 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री जो आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 20 मीटर लंबी एक खड़ी छड़ी यानी वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, कास्ट अ शेडो 10 मीटर। अब एक यहाँ पे ये दिया हुआ है 20 मीटर की छड़ी है, ये 20 मीटर है और इसका जमीन पे शेडो बनता है 10 मीटर का, ये 10 मीटर हो जाता है। ठीक है, उसी समय कह रहा है, उसी समय एक मीनार है और उसकी एक मीनार की छाया 50 मीटर लंबी है, तो ये छाया है यानी शेडो है, ये दिया हुआ 50। और ये देखिए ये यहाँ से स्पष्ट है ये दुगुना हो रहा है, तो यहाँ पे जो जितना उसका वो था, जितनी लंबाई थी उसका हाफ ये हो रहा है, तो ये शेडो हाफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 इसका आंसर। वैसे ट्रिगोनोमेट्रिकली यदि हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे हम
एंगल निकालेंगे, एंगल निकाल करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये भी सही है, इतना मतलब जो इसका जितना बड़ा शेडो था ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा, जितनी बड़ी इसकी हाइट थी उसका शेडो का, और उसी तरह मीनार का जो हाइट है और उसका शेडो का कंपैरिजन करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना पहले। रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है? यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ 37x प्लस 43y इजकल टू 123, और दिया हुआ 43x प्लस 37y इजकल टू 117। अब ये लंबा गुना भाग करना पड़ेगा, तो इसके लिए, इससे बचने के लिए एक नियम आता है, जो कि हम क्या करेंगे, पहले एक और प्लस 2 करेंगे। तो 1 प्लस 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 37 प्लस 43, 30, तो इकट्ठे ही कर लेते हैं। 37 प्लस 43 यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 3 10 और 4 3 7, यानी 80x प्लस ये भी 80y, और इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 2 1 3 1 4 और 1 1 2, यानी अब 80 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा 8 3 24 होता है, यानी 3। तो एक इक्वेशन ये होगा। अब क्या करें, 1 माइनस 2 करें, इसको 3 इक्वेशन नाम दे। अब 1 माइनस 2 करेंगे तो यदि क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 करते हैं तो 37x प्लस 43y इजकल टू 123, और 43x प्लस 37y इजकल टू 117। अब माइनस कर रहे हैं एक में, तो ये सबका चिन्ह बदल जाएगा, इधर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6x माइनस 6x, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 6y प्लस 6y, और इजकल टू इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू 6। तो ये हो गया इक्वेशन 4। अब आपस में फिर 3 और 4 को जोड़ें, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास x प्लस वाई इजकल टू 3 था, और माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कट गया, 2y इजकल टू 4, तो y इजकल टू 1, मतलब 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो y इजकल टू 2, और किसी एक में रखेंगे तो x इजकल टू 1 हो जाएगा। तो x इजकल टू 1 और y इजकल टू 2, x इजकल टू 1 और y इजकल टू 2, यानी ऑप्शन डी आंसर। ये था पार्ट बी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।